जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19। तो चलिए पहले रीड करते हैं। गुडविल हैड प्रीवियसली बीन अलोकेटेड टू कैश जनरेटिंग यूनिट्स ए। एक अपना CGU है जिसका नाम है ए, ठीक है, CGU A है, उसमें हमने गुडविल अलोकेट कर दी है। ये पहले का काम हो चुका है। The goodwill allocated to A cannot be identified or associated with an asset group at a level lower than A except arbitrarily। अच्छा, arbitrarily का मतलब होता है एवं, मतलब हमने ऐसे ही allocate कर दिया, लेकिन करना कैसे चाहिए था वो बता रहे हैं। A is to be divided and integrated into 3 other cash generating units B, C and D। अच्छा, A के अगर मैं पोर्शन देखूं तो उसके नाम भी अपन को गिवन है BCD। अब मुझे बताओ, अपन ने पूरी की पूरी गुडविल इसमें अलोकेट कर दी है, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में करना होता तो किसमें करना होता बताओ। सही क्या है? सही तो यही है कि अपन को इनके पोर्शन में अलोकेट करना चाहिए कि नहीं। आगे देखते हैं। वही देखो, क्वेश्चन वही आ गया। रिकमेंड हाउ द गुडविल शुड बी रीअलोकेटेड टू B, C एंड D। जब इसके पोर्शन अपन को पता है तो गुडविल इन पोर्शन में ही तो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ किस में जाएगी, तो इनके जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट होंगी, जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी उसमें जाएगा, ठीक है। अब ये थ्योरी क्वेश्चन है तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं दे रखा है, इसलिए हम कोई भी रीअलोकेशन वगैरह नहीं करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट सिंपल इतना लिख देंगे कि ये रीअलोकेट होगा किस में, B, C, D में। किस बेसिस पर? उनका जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट होगा वो। देखो यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट ने भी सॉल्यूशन सेम लाइन लिखी है। इट इज रीअलोकेटेड, रीअलोकेट होगा किस में, B, C एंड D में। किस बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उनका रेस्पेक्टिव यानी कि रिलेटिव अमाउंट होगा, B का जितना होगा, C का जितना होगा, D का जितना होगा, उन्हीं 3 पोर्शन में ही रीअलोकेशन होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत छोटू सा है क्वेश्चन, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना। सिर्फ उन्होंने इतना बोला है कि गुडविल पहले प्रीवियसली अपन ने एलोकेट कर दिए CGU A में, और इसके पोर्शन अगर देखें डिवाइड करें तो B, C, D है। तो अब अगर हमें रीअलोकेशन यानी कि सही तरीके से गुडविल बांटना हो तो किस में करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, B में अलग, C में अलग और D में अलग। किस बेसिस पर? उनका जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट होगा उस पर, ठीक है। जो B का होगा उसमें, जो C का होगा उसमें, जो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, उतना उतना गुडविल खर्च हो रहा होगा, वहां पर यूज हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। जैसे एक्चुअल में तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो वो एक्चुअल में नहीं पता चलता कितना खर्च हो रहा है, पर वो बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कैलकुलेट करें कैसे? यहाँ पर कोई अमाउंट दे नहीं रखा, सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इतना ज्यादा भाव नहीं देना इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।